हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होंगे। प्यारे तो आप हैं, अच्छे भी बहुत होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशल सीरीज का है। स्पेशल सीरीज एक्चुअल में क्या है कि इस सेशन में तो शायद इस सिलेबस में नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। पर फिर भी पता है, एंट्रेंस लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए आज हम एक्स्ट्रा क्लास मान के एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत समझना कि सर पेपर में आएगा नहीं आएगा, हमारे सिलेबस से कट गया या कोई भी चीज़। पहाड़ में जान दो सारी बातें। अभी क्या है कि जो आज हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये आगे जा कर के भी काम आएंगे और एक फॉर्मूले की तरह इन्हें यूज भी करेंगे। पर जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, तो नेचुरल बात है अगली वैल्यू 6 इंटू 7, उससे अगली वैल्यू 7 इंटू 8, ये सब बोलूंगा। पर सर एक चीज बताओ, क्या इसको मैं कैसे फिर अगर मैं इंटू करके लिखता तो आप यही तो बोलते, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 प्लस अगली वैल्यू 42। पर सर एक चीज बताओ, ना ये एपी है ना ये जीपी है। हाँ, ना ये एपी है ना ये जीपी है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस 4 का है, इसमें डिफरेंस 6 का है। और डिफरेंस अगर सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एपी बोलते हैं। चलो 6/2 करता हूँ तो 3 आता है, 12/6 करता हूँ तो 2 आता है, 20/12 आता है तो 5/3 आता है, यानी रेशो भी सेम नहीं है। तो यानी कि ना ये एपी है ना ये जीपी है, इसलिए इन सीरीज को क्या बोला जाता है? स्पेशल सीरीज बोला जाता है। और स्पेशल सीरीज को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को जरा समझते हैं कैसे करा जाएगा। टू एन टर्म्स निकालने के लिए बेटर होगा कि मैं आपको पहले दो एग्जांपल्स करके बताऊंगा। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ आते हैं तो फिर एक क्वेश्चन आप करना, फिर एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए कुछ फॉर्मेशन है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ सम सर ऑफ थोड़ी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है आपकी। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब वॉइस क्लियर है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी 1+2+3+ डैश 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 एन, जिसे हम सिग्मा एन बोलते हैं। तो समीशन ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होगा एन, n+1 डिवाइड बाई 2। सम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखते हैं। क्या? कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेट 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 डैश एन स्क्वायर। नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर का सम होता है वो क्या होता है बेटा जी? सिग्मा एन स्क्वायर बोला जा सकता है इसे, सिग्मा एन स्क्वायर, जिसे बोलते हैं हम एन, n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये अभी आपको याद करने हैं, ठीक है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डेट 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 डैश एन क्यूब। तो सिग्मा एन क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? एन, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहले इसे हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर मुझे कहीं पे सिग्मा एन दिखेगा तो सिग्मा एन का मतलब क्या होगा? n+1 डिवाइड बाई 2। अगर कहीं पे सिग्मा एन स्क्वायर होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 लिखेंगे। सिग्मा एन क्यूब होगा तो n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी क्वेश्चन में सिग्मा ए बताओ, तो यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस डेट 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 डैश टू एन टाइम्स अगर होगा इसका मतलब, तो इसको क्या लिख देंगे? एन ए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर मैंने ऐसे 5 लिखा तो मैं ऐसे 5n लिख सकता हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत काम आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 7 का सिग्मा बताओ और 1 से लेके n की वैल्यू 1 से लेके n तक की टर्म्स में, तो बाय डिफॉल्ट 7n हो जाएगा। हालांकि हम जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ये ऐसे दिखेगा, 6 होगा ऊपर कुछ और नीचे कुछ नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट 6n लिख देंगे। क्लियर? समीशन ऑफ एस एन, मतलब एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा ए एन होता है। और सिग्मा ए एन का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले एन की वैल्यू 1, फिर एन की वैल्यू 2, फिर एन की वैल्यू 3,
फिर डैश 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 एन की वैल्यू एन रखूंगा और सबके बीच में प्लस आता है, तो इसलिए एस एन को सिग्मा ए एन भी कहा जा सकता है। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म यानी नेचुरल मतलब जनरल टर्म किसी चीज की पता होगी यानी nth टर्म पता होगी, तो हम एस एन यानी सम ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू ए एन, सिग्मा ऑफ ए एन, समीशन ऑफ ए एन, nth टर्म का सिग्मा निकालने के लिए। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनते चलना, पहले से एक जगह पे नोट कर लीजिए सभी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट 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 नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होता है। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता है। नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है? और ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डेट 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 डैश 2n माइनस वन, लास्ट की टर्म्स अगर 2n माइनस वन है तो टोटल जो होगा इसका वो होगा कितना, n स्क्वायर, समीशन मतलब एस एन। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n स्क्वायर। चलो एक जादू देखते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूँ, आपको मैं इस वाले फॉर्मूले से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे छोटे हो जाते हैं एंट्रेंस लेवल पे। आप सभी आलोक एक काम करना, और अनन्या दीदी, क्या आप रेडी हैं? मेरी वॉइस क्लियर है दोनों को? हाँ जी। यस सर। यस चलो तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप दोनों को रेडी रहना है, ठीक है? और सभी नोटिस करना मैं इनसे क्या क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? आलोक और अनन्या, बोलते रहो जरा। रेडी हैं आप सभी? यस सर। यस ठीक है। तो अनन्या दीदी, मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा, यस सर उनको आपको जोड़ना है, ठीक है? मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा, उनको आपको जोड़ना है, ठीक है? ओके सर और आलोक आप क्या करोगे, जितने नंबर्स मैं बोलूंगा उन्हें काउंट करना, ठीक है? ओके सर। ओके। आयुष, कृष्णा, इब्रा, आर्यन, प्राची, कार्तिक, बाकी सबको मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? मैंने क्या काम दिया है मैं फिर से बताता हूँ। अनन्या दीदी तो उन यस उन सर। उन नंबर्स को जोड़ेंगी जो मैं नंबर्स अभी बोलूंगा, ठीक है? और आर्यन जो है वो सॉरी आलोक जो है क्या काम करेगा, कितने नंबर्स मैंने बोले वो बताएगा बस, ठीक है? ओके। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। हाँ जी जी। सर 100 प्लस 21 सर 121 प्लस 23 सर 144 ओके। ऐसे कैसे बता रहे हो दीदी आप? आलोक कितने नंबर लिखे सर हैं ऐड मैंने? करके ऐड करके ना। आलोक कितने नंबर्स लिखे हैं मैंने? 12। तो 12 का स्क्वायर, आंसर 144। ओ ये तो सेम आया है। अब देखो, शुरू के 3 नंबर्स को जोड़ो, कितना आ रहा है? 4। ओए 5 और 3 8 और 1 सॉरी। 9। तो 3 का स्क्वायर, देखो शुरू के 4 को जोड़ो तो 4 का स्क्वायर आएगा, शुरू के 5 को जोड़ो तो 5 का स्क्वायर आएगा सम, शुरू के 6 को जोड़ो तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, शुरू के 7 को जोड़ो तो 49 आएगा, शुरू के 8 को जोड़ो तो कितना आएगा 64, शुरू के 9 को जोड़ो तो कितना आएगा 81। और दीदी ने जब मैंने 19 तक पूछा था तो दीदी ने 100 बोला था। तो 100 क्यों बोला था, क्योंकि 10 टर्म्स थी ये टोटल। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसको स्क्वायर करके भी ऑड नंबर्स का सम एक बार में बताया जा सकता है। आया समझ? बोलो हाँ। कृष्णा आप कुछ कहना चाह रहे हो यस सर। बेटा? कौन सर? आपका मैसेज समझ नहीं आया, बाकी सबको समझ आया क्वेश्चन क्या सर करा है मैंने? मस्त लगी ट्रिक। क्या बेटा? सर ये फॉर्मूला मस्त लगा।
चलो ठीक है, मतलब समझ तो आ गया ना क्या अप्लाई करा है मैंने। ऐसे ही चलो एक और यस सर। चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब मैं पहले सबका स्क्वायर करूंगा फिर जोड़ूंगा, है ना। मैं इतनी देर में आंसर बता दूंगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, चलो एक काम करते हैं, फिर से जादू की तरह ट्रीट करते हैं। मैं किसी एग्जाम्पल के रूप में एक रफ पेज ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, सभी को खाली पेज दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ 1 प्लस आर्यन जोड़ना है। यस सर। ठीक है, रेडी। ओके सर। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, टोटल बताओ कितना आएगा। ओके, मैं बताता हूँ 55 आएगा। यस। सर बड़ी जल्दी बता दिया। यस सर। ऐसे कैसे बता दिया, एक मिनट बताता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक कितने बोले 10, तो क्या करूँगा इन शॉर्ट 10, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 5 इंटू 11 55, देखो। और चाहे जोड़ के देख लेना। ऐसे तो मैं शुरू के 100 टर्म्स का भी सम बता सकता हूँ, हाँ बता सकते हो। शुरू के 50 टर्म्स का भी सम बता सकता हूँ, हाँ बता सकते हो। 5 प्लस 6 प्लस डेट डैश, अगर मैं 50 तक लिखता हूँ तो मैं फॉर्मूले को लिख दूँ 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 25, 25 इंटू 51, तो कितना रहेगा 25 कम 25, दो 25 पंजे 125, 127, 1275। और जबकि मैंने नंबर से नहीं लिखे फिर भी सम बता दिया ना। तो ये तो नेचुरल नंबर्स का सम होता है। नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ऐसे ही बिना स्क्वायर करे मैं उनको सम को जोड़ सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, पहले बंदा इसका स्क्वायर करता है ना, फिर इसको जोड़ता। इतनी देर में मैं आंसर बता दूंगा कैसे, इस वाले फॉर्मूले में रख के 5, 5 प्लस 1, 5 टू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कट गया, तो 1155 आएगा इसका सम। देखो दिखने पे पता चला होगा 25 2550 और 5 55, है ना। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। क्या करना है, नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। और नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बोलो हाँ। एक काम करते यस हैं, सर। यस सर। एक काम करते हैं, मैं ना अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, चलिए रेडी। देखो, पहले मैं दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पहले एक समझते हैं। पहला एग्जांपल, मैंने आपसे कहा 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू फोर प्लस डैश 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 टू एन टर्म्स, फाइंड टू एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। सम टू एन टर्म्स फाइंड करना है, मतलब हमारे को नेचुरल नंबर इन सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है। सम सम फाइंड करना है। अब सर कैसे फाइंड किया जाएगा यही तो बताना है मुझे, चलो बताता हूँ। जैसे कि आप सभी ध्यान दो, सबसे पहले इसकी लास्ट टर्म पता करा करो, nth टर्म। nth टर्म मतलब नेचुरल, मतलब जनरल टर्म। तो एक चीज बताओ, पता है क्या करा करो, अगर पहली पहली वाली है तो अब पहली पहली को ध्यान से देखो तो 1, 2, 3 डेट डेट डैश लिख सकता हूँ इसे मैं, टू एन टर्म्स। और बाद बाद वाली जो है इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेट 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 डैश टू एन टर्म्स, है ना। अब nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता था nth टर्म एपी में, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे करके आप क्या करना, हर क्वेश्चन में उसकी एक जनरल टर्म निकाल देना, तो पहले वाले की और दूसरे वाले की। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म वन है, ए वन, टर्म्स टोटल एन है, एन माइनस वन, और डिफरेंस कितना है, वन। इसमें भी क्या आ गया, फर्स्ट टर्म टू प्लस एन माइनस वन इंटू वन, तो कितना आ गया, वन प्लस एन माइनस वन, टू प्लस एन माइनस वन, तो एन एन प्लस वन। मतलब जो इसके लास्ट में रहा होगा वो एन एन प्लस वन रहा होगा। सर समझ नहीं आया, चलो बेटा जी बताता हूँ क्यों नहीं आया। क्योंकि अभी आपने ये लास्ट टर्म निकाली है। अगर मैं इसको ये कहता हूँ ना
कि मुझे Sn निकालना था, तो Sn का फॉर्मूला होता है सिग्मा nth टर्म, मतलब सिग्मा n प्लस वन, मतलब मैं इस 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू फोर को डेट 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 डैश टू एन टर्म्स को मैं ये कह सकता हूँ। सर ऐसे कैसे कह सकते हो, चलो बताता हूँ। सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर n रखो लास्ट में। ठीक है, देखो 1 रखने पे क्या आएगा, 1 इंटू टू, 2 रखने पे क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू थ्री, 3 रखने पे क्या आएगा 3 इंटू फोर, और सबके बीच में हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और जब मैं लास्ट में n रखूंगा तो यही तो आएगा n प्लस वन। डन। तो इन शॉर्ट इस पूरे फॉर्मेशन में एक चीज समझी कि नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है n प्लस वन, तो इसको निकालने का तरीका क्या हो गया, सबसे पहले जनरल टर्म निकालो, पहले पहले वाले को अलग रख लो, बाद बाद वाले को अलग रख लो। पहले वाले में AP का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे क्या हुआ फॉर्मूला आ गया। अब क्या होगा, nth टर्म को ब्रेक कर लो, एन स्क्वायर प्लस एन। अब सिग्मा की खासियत होती है कि अलग अलग लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब होता है सिग्मा एन स्क्वायर, और सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला था एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, और सिग्मा एन का मतलब था एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। सर ऐसे कैसे, देखो सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब है एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, और सिग्मा एन का मतलब है एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, और एन सिग्मा एन को क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर आप घूर के देखो तो सिक्स एलसीएम है एन प्लस वन टू एन प्लस वन, टू से जब मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना रहेगा, थ्री आ रहेगा, थ्री एन प्लस वन। तो घूर घूर के देखो तो क्या दिख रहा है बेटा जी आप सभी को, एन एन प्लस वन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, टू एन प्लस वन प्लस थ्री बचा, डिवाइड बाई 2n सिक्स, plus 1, एन प्लस वन टू एन प्लस फोर डिवाइड बाई सिक्स, टू कॉमन आ गया, एन प्लस वन टू एन प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स। तो आंसर क्या है इसका, फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, एन बाई थ्री एन प्लस वन एन प्लस टू, और ये क्या हो गया एस एन, मतलब इसका सम ऑफ एन टर्म्स आया है, किसका, इस वाली सीरीज का। ठीक है बेटा जी, अब थोड़ा सा आपको लगा होगा सर बिल्कुल सिर के ऊपर गया है, गया होगा। बेटर होगा कि मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तभी आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब आपको सारा क्वेश्चन समझ आएगा, तो प्लीज 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 सभी ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या, आपको कोई क्वेश्चन दिया, सपोज टू इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस डन 8 इंटू 10 प्लस, चलो अब सोच के बोलना, ठीक है, सोच के बोलना अगली वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मैंने लिखा 11 इंटू 11 प्लस, अगली वैल्यू क्या होगी, अगर आप पैटर्न को समझ पाओ तो आप अगली वैल्यू बता पाओगे। 11 into 12. 11 इंटू 13, सॉरी 11 नहीं 14 इंटू 13। चलो फिर से कोशिश करो, अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए। uh, 16 into 17. Sir, 17 into 17 into 15. 17 इंटू 15, अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 into 20 into 17. है ना। अब आप पैटर्न समझो, अभी आप पैटर्न समझो। पैटर्न में क्या है कि पहले वाले में तीन ऐड हो रहा है और दूसरे वाले में दो ऐड हो रहा है ना। पर वो इतनी सारी टर्म्स तो आपको देगा नहीं समझने के लिए, दो। पर वो तो हमसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि एस एन बताओ टू एन टर्म्स तक। तो हम क्या करेंगे, शुरू की टर्म से ही जनरल टर्म निकाल लेंगे, जनरल फॉर्मूला। देखो ये सारे फॉर्मूले में कैसे आएंगे, आप क्या करो, पहले शुरुआत शुरुआत पहले पहले वाले उठा लो, तो 2,5,8, डेट 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 डैश टू एन टर्म्स, फिर दोबारा से, फिर बाद बाद वाले उठा लो, 5, 7,
9 कोमा 11 कोमा डेड डेड डैश टू एन टर्म्स है ना। nth टर्म का फॉर्मूला सबको आता ही होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, डी मतलब डिफरेंस है। तो क्या इस क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट टर्म पता है? हाँ जी पता है। एन माइनस वन, एन नहीं पता तभी तो एन की टर्म्स में आंसर आएगा। डी मतलब 3, डिफरेंस देखो डिफरेंस 3 आ रहा था ना। फिर यहाँ पे 5 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस Yes. कितना है? 2। तो 2 प्लस 3n माइनस 3, 5 प्लस 2n माइनस 2, 3n माइनस 1, और ये क्या हो गया? 2n माइनस 3। देखो जरा, अब देखो जादू सा देखना। देखो देखो देखो, n की वैल्यू 1 डालो, आंसर क्या आएगा? देखो n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 1 इंटू करे बिना बोलना, तो 2 इंटू ये प्लस के 3 आएगा, 2 इंटू 5 n की वैल्यू 1 डालने पे। Yes, sir. देखो 2 डालो, चलो 2 डालोगे तो देखो ये आएगा, 3 डालोगे तो ये आएगा, 4 डालोगे ये आएगा, 5 Five. डालोगे ये आएगा, 6 डालोगे ये आएगा, 7 डालोगे ये आएगा। अब मैं चाहूँ तो कोई सी भी बता सकता हूँ, है ना? बता सकता हूँ ना? देखो चाहे, चलो ये पांचवें Yes, नंबर sir. पे है, ये पांचवें नंबर पे है देखा जाए तो। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 रख के देखो यहाँ पे। फोर्टीन Yes, इंटू sir. 13 आया ना। Yes, sir. तो Yes, इससे sir. Yes. इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि, अरे प्राची कब से बाहर वेट कर रही थी। चलो ये क्लियर है बेटा। फिर क्या करेंगे, nth टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? 3 टू जा 6n स्क्वायर प्लस 3 थ्री जा 9n माइनस 2n माइनस 3 an इज इक्वल टू 6n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3 लिख सकता हूँ। पर हमें तो सर एस एन निकालना है। हाँ निकालना है ना। एस एन का फॉर्मूला होता है सिग्मा nth टर्म, और सिग्मा nth टर्म का फॉर्मूला है सिग्मा 6n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3, और सिग्मा 6 सिग्मा n स्क्वायर 7 सिग्मा n माइनस समेशन ऑफ 3। तो n स्क्वायर का देखो फॉर्मूला क्या बताया था, सम ऑफ n स्क्वायर का, n स्क्वायर का सिग्मा होगा n n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाई 6, और सिग्मा n का मतलब होगा n n प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया, n n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस 7n n प्लस वन डिवाइड बाई 2 माइनस किसी भी कांस्टेंट के साथ सिग्मा लगाने पे क्या आता है? n आता है। क्लियर है? 6 से 6 कट गया, चाहे तो यहीं छोड़ दो आंसर, ठीक है, या n कॉमन निकाल लेना, ठीक है। n कॉमन निकालना है तो n कॉमन निकाल देंगे, बाकी सारा बिखेर देंगे 2 के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे आ रहेगा 2 के साथ 2n स्क्वायर प्लस के n प्लस के 2n प्लस के 1 प्लस 7n प्लस के 7 माइनस 6n n बाई 2 n बाई 2 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस के 2 प्लस 7n प्लस 7 माइनस 6n। तो आंसर लास्ट में फाइनली आया है मेरे क्वेश्चन का 4n स्क्वायर प्लस 6 7 6 13, 6n कट गया 7n प्लस के 9। आया समझ बेटा जी क्या करा है मैंने? बोलो हाँ। अब एक काम करते हैं, मैं आप सभी को दो क्वेश्चंस लिख के देता हूँ, और जो मैंने कराया है ना इसके स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो आपको करना है 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 11 डेड 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 डैश। फिर दूसरा क्वेश्चन करना है 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 6 6 और 6 4 इंटू 6, फिर लिखते हैं 6 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 12 प्लस डेड 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 डैश। जरा इसमें सम ऑफ एन टर्म्स बताओ, सम टू एन टर्म्स सभी, ठीक है बेटा। करके मुझे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं ग्रुप पे वॉइस में मैसेज कर दूंगा, ठीक है बेटा।